तो हेलो लीडर्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री डेला होया वर्सेस रेड आई। ऐसा क्या होता फाइनल्स में हम लोगों को फ्री और रेड आई की मैच देखने मिलती, तो कौन होता जो जीता ये मैच। तो आज हम जानेंगे कभी फ्री और रेड आई की मैच होती। मैं वो शू कुरुनाई की बात कर रहा हूँ, मतलब वो रेड आई की बात कर रहा हूँ जो फाइनल्स में गया था, जिसके पास रेक्वम साइजम था या साइजम रेक्वम भी कह सकते हो। बी रेड आई की फाइट फ्री डेला होया के साथ होती, जिसके पास प्राइजम रेक्वम था जो बहुत ही ज्यादा अनबीटेबल ब्लेड था। तो कभी उसकी मैच फ्री डेला होया के साथ होती फाइनल्स में, तो कौन जीता। तो आज हम ये सारी की सारी बात पूरी डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखें और बिना स्किप करे देखना, क्योंकि वरना आप लोगों को ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो वीडियो पे लाइक्स आते रहेगी, उसकी जल्दी न्यू वीडियोस आते रहेगी। तो फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमें इस चीज को जानने के लिए फ्री और रेड आई के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्री डेला होया के बारे में। तो फ्री डेला होया एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया गया था हम लोगों को कि वो एक वर्ल्ड चैंपियन था, इंटरनेशनल ब्लेडर, जिसे कोई नहीं हरा सकता था और उसको हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। तो यहाँ पे फ्री डेला होया जो है हमेशा बहुत बार बीसी सोल को जिताया है फ्री डेला होया ने, और वो नंबर 1 ब्लेडर पे रैंक करता था। पर सीजन 2 जब बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन आया, वहाँ पे हम लोगों को वॉल्ट आओ भी दिखाए गए और शू कुरुनाई दिखाया गया जो रेड आई बन गया था, लुई शिरोसागी दिए गए थे, बाकी सारे ब्लेडर्स दिखाए थे। और ये दिन ब दिन जो ये ब्लेडर्स थे ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे थे, क्योंकि पहले ऐसे कोई भी ब्लेडर नहीं थे जो फ्री डेला होया को हरा सकते थे। तो यहाँ पे जो है फ्री डेला होया ने बहुत सारी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, बहुत ही ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। देखो हम यहाँ बात करते हैं फ्री डेला होया के कोड के बारे में। तो जैसे कि आप सब जानते हैं फ्री डेला होया क्या कहता है। फ्री डेला होया कहता है अपनी लिमिट्स को ढूंढो और उसे अपने सरपास करो, मतलब अपनी लिमिट्स को पहचानो और उसे ब्रेक करो। यही चीज वो वॉल्ट को कहता है फ्री डेला होया। तो यहाँ पे बात आती है फ्री डेला होया जो है अपनी लिमिट्स को तोड़ता है ड्यू टू ट्रेनिंग, मतलब ज्यादा से ज्यादा हो सके तो हैवी ट्रेनिंग करके वो अपने लिमिट्स को तोड़े। क्योंकि जो उसका रेन फैफनियर है वो एक स्टेमिना टाइप का बेब्लेड है, और स्टेमिना टाइप के बेब्लेड की कमजोरी ये रहती है कि उनके अटैक ज्यादा ताकतवर नहीं रहते। तो यहाँ पे फ्री डेला होया को अपनी लिमिट्स के बारे में पता है कि का जो ब्लेड है वो ज्यादा अच्छे से अटैक नहीं कर सकता सामने वाले अपोनेंट को। भले ही उसके पास एक एडवांटेज है कि वो ड्रेन स्पिन कर सकता है बाकियों के ब्लेड के साथ, पर लेकिन लेफ्ट रोटेशन के सामने उसका ब्लेड बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे लुई के ब्लेड का पकड़ लो। तो जैसे कि आप सब जानते हैं जो लुई का ब्लेड है वो एक लुइना, वो काउंटर क्लॉकवाइज घूमने वाला ब्लेड है, मतलब वो लेफ्ट रोटेशन कर सकता है। जहाँ पे जो ड्रेन फैफनियर है वो लेफ्ट रोटेशन ब्लेड की जो है पावर खींच नहीं सकता, जो बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। और सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि अटैक टाइप बेब्लेड स्टेमिना टाइप के बेब्लेड के ऊपर बहुत ही ज्यादा हैवी होती है, इसलिए फ्री को बहुत ही ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जिससे वो जो है अपने ब्लेड के अटैक पावर को एक अलग ही लेवल पे लेके जा सके। जैसे कि हम लोग को बताया गया है नटिंग ड्राइवर। पहले कभी लोगों ने देखा था, वो कहा था कि रॉल ने और क्रिस्टीना ने कि उन्होंने ऐसा कभी भी फ्री को इतना फोर्स में घुमाते हुए कभी नहीं देखा है, क्योंकि फ्री को मालूम पड़ा है कि उसका जो अटैक पावर है उसे इंक्रीज करना है। और फ्री जो है वो अपनी इंटेंस ट्रेनिंग से अपने पावर को बढ़ा देता है, जिससे वो अटैक करता है, जिसका नाम रहता है नथिंग ब्रेक। पर उसके लिए भी उसको बहुत ताकत की फोर्स की जरूरत रहेगी, जिससे वो एक ही बार में नथिंग ब्रेक को यूज कर सके। अब नथिंग ब्रेक यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज से यूज हो सकता है। सबसे पहला, वो राइट रोटेशन वाले ब्लेड की जितनी हो सके स्पिन को ऑब्जर्व करके मार सकता है, या फिर फ्री को बहुत ही ज्यादा ताकत में घुमाना पड़ेगा जिससे नथिंग ब्रेक स्टार्ट हो। अब देखो ये बात तो हम लोग ने जान ली है फ्री के बारे में और फ्री के बेब्लेड के बारे में। अब हम बात करते हैं रेड आई के बारे में, मतलब शू के बारे में। देखो शू कुरुनाई या मैं रेड आई बोलूं तो रेड आई का ब्लेड जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लगभग बहुत ही ज्यादा अनबीटेबल बेब्लेड है बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन में। जैसे कि मैं आप सबको बता सकता हूँ कि रेड आई का जो ब्लेड रहता है वो रहता है एक अल्टीमेट ब्लेड, जिधर वो राइट रोटेशन एकदम ताकतवर स्ट्रॉन्ग अटैक टाइप के लिए रहता है, और एक रह रहा है लेफ्ट रोटेशन जो लुई शिरोसागी के लुइनोर से बना हुआ रहता है, और एक रहता है पावर ऑब्जर्वेशन जो फैफनियर के ड्रेन स्पिन से इंस्पायर्ड है। तो यहाँ पे एक अल्टीमेट बे बनता है जो लगभग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, और ऊपर से ये मोड्स चेंज कर सकता है, तो इसे लगभग हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। देखो अभी यहाँ पे कभी फ्री डेला होया और रेड आई की फाइट होती तो इसमें लगभग टफ फाइट तो होती, पर लेकिन रेड आई के जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते। अब आप लोग मुझे पूछोगे कि तू इतना श्योरिटी के साथ कैसा बोल रहा है। देखो गाइस अभी एकदम ध्यान से सुनो, मैं एकदम फैक्ट्स के जरिए आप लोग को बताता हूँ। देखो सबसे पहली बात, रेड आई का जो ब्लेड है वो एक बैलेंस टाइप ब्लेड है जो अटैक टाइप और स्टेमिना टाइप के ऊपर बन सकता है, और इतना ही नहीं वो तो लेफ्ट रोटेशन भी कर सकता है। तो यहाँ पे फ्री डेला होया के पास बहुत सारे डिसएडवांटेज आ जाते, जैसे कि फ्री के ब्लेड की स्पेशल एबिलिटी है पावर ऑब्जर्वेशन, वो यहाँ बन जाती है एकदम यूजलेस, क्योंकि वो एक लेफ्ट
लेफ्ट रोटेशन है और उसके पास भी रेड आई के ब्लेड के पास भी पावर ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे दोनों का पावर ऑब्जर्वेशन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे फ्री को जीतना है तो फ्री को नथिंग ब्रेक को पहले ही लॉन्च करवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्री के हारने के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। देखो यहाँ पे फ्री को जो है अपना नथिंग ब्रेक स्टार्ट करना पड़ेगा और उसका नथिंग ब्रेक बहुत ही ज्यादा ताकतवर मूव है, ये तो तुम लोग को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक ही वार में ब्लेड को बर्स्ट कर सकता है। पर यहाँ पे मैं तुम लोग को एक चीज और बताना चाहूंगा, जो रेड आई रहता है उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं रहते, तो मतलब एक तरह से वो एक इंसान तो नहीं रहता अंदर से, तो इस वजह से वो जो है फ्री के ब्लेड को तोड़ भी देगा, क्योंकि उसको सिर्फ जीतने से मतलब है। तो यहाँ पे भी एक बड़ा एडवांटेज आता है, जो हमारे इमोशन रहते हैं हम लोग को कहीं ना कहीं वो चीजों को रोकते हैं, पर यहाँ पे इमोशंस ही पूरी तरह शू कुरुनाई के चले जाते हैं, जिससे वो फैफनियर के ऊपर या फ्री डेला होया के ऊपर कोई भी रहम नहीं करता रेड आई। तो यहाँ पे एक और बात आती है, कभी फ्री डेला होया नथिंग ब्रेक को यूज करता है तो उसके हाथ में बहुत गंदी इंजरीज आ सकती है, क्योंकि उस मूव को यूज करने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है एक लॉन्च में, और लगभग वो एकदम थक जाता है और वो जो है पूरी तरह अपनी पूरी ताकत तो निकाल देता है और बहुत ही ज्यादा एक कह सकते हैं एग्जॉस्टेड होता है, उसकी बॉडी पूरी हीट हो जाती है, जिससे उसकी इंजरी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज आती है कि अगर ये मैच बहुत ही ज्यादा लंबी चलती, यहाँ पे फ्री डेला होया के जीतने के चांसेस एकदम ही कम रहते, क्योंकि फ्री डेला होया नथिंग ब्रेक को ज्यादा लॉन्च नहीं कर पाता, क्योंकि हम लोगों ने देखा था जब वॉल्ट और फ्री डेला होया की फाइट हो रही थी, उसमें फ्री जो है तीसरे या चौथे राउंड में ही अपने ब्लेड को उठा नहीं पा रहा था। तो अगर ये मैच लंबी चलती तो यहाँ पे ज्यादा साइड होते रेड आई के और रेड आई ही इस मैच को जीत लेता, क्योंकि फ्री जो है बहुत ही ज्यादा थक जाता और उसके अंदर पावर नहीं रहती कि वो लॉन्च कर सके। तो इस वजह से यहाँ पे फ्री डेला होया के हारने के चांस ज्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू रेड आई। देखो ये बहुत ही फैक्ट के जरिए समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिसएडवांटेज है। फ्री जो है अटैक नहीं कर सकता, फ्री का ड्रेन स्पिन काम नहीं कर सकता, तो ऐसी कुछ चीजें हैं। पर लेकिन यहाँ एक और बात है कि हमारे रेड आई के ब्लेड में भी ये सारी चीजें हैं, मतलब रेड आई जो है लेफ्ट रोटेशन घूम सकता है और साथ ही साथ वो भी ड्रेन स्पिन की ताकत रखता है कि वो पावर ऑब्जर्वेशन की। पर लेकिन ये चीज है कि ये दोनों ही वही चीज यूज नहीं कर सकते जब उनकी फाइट होगी। तो हाँ, जैसे कि रेड आई भी यूज नहीं कर सकता पावर ऑब्जर्वेशन, जब दोनों ही लेफ्ट रोटेशन है, दोनों ही पावर ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे रेड आई के पास एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है कि वो एक बैलेंस टाइप का ब्लेड है, तो वो एक अटैक टाइप मोड बन सकता है, मतलब एक अटैक टाइप मोड के ऊपर जा सकता है। तो इसके पास यही एक एडवांटेज है जिससे वो फ्री से जीत सकता है। और सेकंड जो है वो है कि उसके पास इमोशंस नहीं है, तो वो कोई भी दया नहीं करेगा फ्री के ऊपर और लगभग उसके ब्लेड को डिस्ट्रॉय कर देगा। वैसे ही बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन में राइटर यही चाहते थे कि वो एक अल्टीमेट बेब्लेड बनाए जिसको हराना नामुमकिन हो। अगर आप लोग को नहीं पता है तो एक बात आपको एक अच्छी सी बात बता दूं कि जो रेक्वम स्टाइजन है वो लगभग रियल लाइफ में भी कभी उसको आप कस्टमाइज करते हो तो उसको हराना नामुमकिन है। जी हाँ, आप लोगों ने ये सही सुना, क्योंकि ये तो कई टूर्नामेंट्स में अलाउ भी नहीं है कि स्पाइजम रेक्वम को आप यूज करें। अगर फ्री डेला होया वर्सेस रेड आई के बीच फाइट होती तो रेड आई के जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते। देखो मैं भी फ्री का फैन हूँ, पर लेकिन मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा यार कि मतलब जहाँ फ्री हार रहा है तो वहाँ मैं फिर भी फ्री को करके जीता हूँ। वैसे भी इन फ्यूचर जो है फ्री डेला होया का ब्लेड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जो रहेगा मिराज फैफनियर, जिसके पास एक काउंटर मोड रहेगा जिससे वो लगभग दूसरे के जो अटैक्स आते हैं उससे काउंटर कर सके। जो ये सबसे बड़ी चीज है जो फ्री डेला होया के ब्लेड में हुई है। मैं होप करता हूँ कि आपको आज कुछ नया जानने मिला है और आपकी एक मिस्ट्री सॉल्व हुई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के शेयर करना, और जो चैनल पे न्यू है भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू में एक बेल आइकन है उसे ऑल पे कर देना। और हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर और इंस्टाग्राम और सारी सोशल मीडिया की लिंक जो है हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाके चेकआउट करो और जरूर ज्वाइन करना। जब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, गुड बाय।